बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हूं और अब से थोड़ी देर के बाद खान साहब के साथ मुलाकात है एक, और उस मुलाकात के सिलसिले में आज बनी गाला हाजिर हुए हैं। अभी मैं उनके घर के पास बिल्कुल करीब हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ तफसीलात देना आपको बहुत ज़रूरी हैं, और वो तफसीलात एक्सक्लूसिव किस्म की हैं, और वो तफसीलात शहबाज गिल के मुतालिक है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शहबाज गिल वाले केस के अंदर हक अदा कर दिया। कल आप जानते हैं कि खान साहब पिम्स के अंदर गए थे और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े डिफेंसिव अप्रोच के साथ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये फैसला लेके कि खान साहब वहाँ पे जाएंगे, सबको एक बार हैरान किया, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ खड़ी हो गई है। शहबाज गिल को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद आज इस्लामाबाद के अंदर रैली भी है, और रैली के अलावा आज इस्लामाबाद पुलिस ने चूंकि एक इश्तिहार जारी किया था, उस इश्तिहार के अंदर कहा गया था आपके पास कोई शवाहिद हूं, कोई सबूत हूं तो आप पेश कर सकते हैं। अच्छा, ये भी दुनिया में मुनफरिद काम हुआ है कि पुलिस कह रही है क्या कि हमें बताओ जी हमने इसको मारा है कि नहीं मारा है, ये तो आपने बताना है, ये अवाम ने तो नहीं बताना। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है, अगर आपने ये काम करना ही है तो फिर आपको आपके तरीके के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। आज तय ये हुआ था कि 10:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 10:45 पे वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, और जिसमें फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर शीरी मजारी, अली नवाज अवान समेत दीगर रहनुमा थे, और वो वहां पे गए। जाने के बाद जो चीजें उन्होंने वहां पे पुट की हैं, अगर वो अदालत के सामने पुलिस ने पेश कर दी तो आप यकीन माने आईजी समेत इन सब की पेटियां उतर जाएंगी। जो तस्वीर आई हैं, जो जिस किस्म के मामलात आए हैं, अब यकीन माने वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, मैं आपको रिपोर्ट भी नहीं कर सकता कि उनके साथ किया क्या गया है। यानी अगर मैं कहूं को वल्गर किस्म का, गैर मुहज्जब किस्म का, इस किस्म की चीजें की गई हैं जिनको बयान करना इस वक्त बिल्कुल भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने और पार्टी ने इस मामले को अब मुकम्मल तौर पर टेकअप कर लिया है, और सबूत अब उनके सामने आ गए। यानी इस्लामाबाद पुलिस को यह बताया गया है कि यह काम आपने किया है। अब अगर अदालत भी इस चीज के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस को नहीं पकड़ती तो फिर इस्लामाबाद पुलिस को आप कोई लाइसेंस दे दें कि वो जो करना चाहते हैं वो अपने लिहाज से कर लेते हैं, और इन पुलिस वालों को जब तक आप रोकेंगे नहीं। अब ये शहबाज गिल कोई आम आदमी नहीं है, इससे मुराद ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अगर उनका खौफ नहीं है तो आप इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के आम आदमी के साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक होता होगा। और इनको, इनकी दीदा दलेरी है। अभी आप 25 मई वाले वाकयात देख लें कि 25 मई को क्या हुआ है। आज की खबर सुन लें जी। 25 मई और ज़िमनी इख्तियारात में तजावुज़ जिन अफसरान ने किया है उनको हटाकर क्लोज कर दिया गया। 30 इंस्पेक्टर्स को पंजाब पुलिस के अंदर मुअत्तल कर दिया गया है। महकमाना कार्रवाइयों के बाद कई को नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है। 4 एसपीज और 60 डीएसपीज को मुअत्तल कर दिया गया है, और उनके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी जारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वो आबिद जट नामी एसएचओ जो था, जिसने वो पिस्तौल वाला मामला, उसको भी निकाल दिया गया। अब ये इनका हाल है कि इनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, और अगर ये काम उसके ऊपर करेंगे, और 25 मई वाले वाक़े के अंदर जो तमाम पुलिस अफसरान हैं उनको फैसला ये किया गया है कि उनको नौकरियों से निकाला जाएगा। ये एक अच्छी मिसाल है। अगर ये मिसाल कायम नहीं करेंगे तो फिर इस्लामाबाद के अंदर जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो होगा। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। आज शाम को चाइना चौक से F9 पार्क तक रैली है, जिसको खान साहब ने लीड करना है। खान साहब आज से शहबाज गिल वाले मामले के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो कोताही किया, कोताही का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने मार्जिन दिया। मार्जिन ये था कि चलें जी हम पुलिस पे ऊपर रिलाय कर लेते हैं, इनको मौका देते हैं, वो चीज़ें नहीं चलेंगी, जिसके बाद अब ये सूरत हाल है। अब ज़रा खबर एक और सुन लें। खबर ये है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी खुसूसी किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि जो लोग जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सितंबर के महीने में, अगले महीने उनको तलब किया गया। अच्छा, उनकी बेटी बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, हम सबको दुआ करनी चाहिए, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब जरा खबर सुन लें कि जिनको, जो इस मुल्क से पैसे लेके बाहर जाते हैं, उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आजकल किसी की आपने सर्विलेंस करानी है तो आप सिर्फ इतना बता दें कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसका मतलब ये होगा कि आपके तमाम तर इदारे एक्टिव हो जाएंगे और एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी सख्त निगरानी होगी, और ये काम हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो इस वक्त ना उनके पास कोई पंजाब हुकूमत का ओहदा है, ना उनके पास वफाकी हुकूमत का कोई ओहदा है,
लेकिन उनको जी दुबई जाते हुए परवाज EK615 से रोक लिया गया और पहले बताया गया नहीं जी वो कनाडा फरार हो रही थी। जियो न्यूज और दीगर लोग इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे जी, उनको कनाडा फरार होने से रोक दिया गया, जिस पे उन्होंने कहा नहीं जी वो तो दुबई जा रही थी। जिस पे अब वही इस वक्त जो अफसरान हैं FIA वाले दीगर वो बता रहे हैं नहीं जी हाँ वो फरार तो नहीं हो रही थी, और लेकिन जो सूरत हाल इस वजह से थी कि वो जी उनका ब्लू पासपोर्ट था, तो ब्लू पासपोर्ट की वजह से उनको रोका गया और ब्लू पासपोर्ट के ऊपर वो सफ़र नहीं कर सकती। अब अच्छी बात है अगर ये सर्विलेंस उन लोगों के लिए हो जो यहाँ से कौम के पैसे लेके जाते हैं, ठीक है। फिरदौस आशिक अवान को आप रोक के क्या हासिल कर लेंगे ये किसी को कोई मालूम नहीं है। जरा एक और खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर नून लीग के 12 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए, और वो जो वारंट है वो वारंट अदालत ने किए हैं, यानी आप उनकी गिरफ्तारी या उसके ऊपर तो आपको जाना चाहिए, लेकिन उन 12 लीगी रहनुमाओं ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। रुजू किस लिए किया है? हमें जी जमानत दें, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए आप हमें मौका दें कि हम गिरफ्तार ना हों। तो इसलिए जो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यकीनी तौर पे वो इसके ऊपर फैसला करेगी कि क्या करना है। अब लेकिन असल मसला ये है कि आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना है, तहरीक इंसाफ वालों को करना है, तो वहां पे कोई इस किस्म का आपको मसला नहीं है। अब जरा एक और खबर इस किस्म की सुने कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, वो इस वक्त 50 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर किसी का कोई ख्याल नहीं है। अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो आप कह रहे होते देखे जी लोगों का जीना हराम हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, ये नून लीग के ऊपर है, जिन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था और उन्होंने कहा जी हम महंगाई मुकाने आए हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब इस मुल्क के गरीब आवाम को मुकाने का वो फैसला कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आप जानते हैं कि फैसलाबाद का हल्का N108 जहां पे इमरान खान इलेक्शन लड़ना था आबिद शेर अली के मुकाबले में, वहां पे बताया गया जी स्क्रूटनी के अंदर शरीक नहीं हुए, एहसासों के मुतालिक बताया नहीं है, सिग्नेचर्स वेरीफाई नहीं हुए, तो इसलिए क्या कहते हैं जनाब के उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अब NA-246 जहां पे पीपल्स पार्टी वाले हैं, नबील गबूल ने इलेक्शन हमें मालूम हुआ लड़ना है, NA-246 के अंदर जी खान साहब के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। भाई बात बड़ी सीधी सी है, अगर आपको इतना ही खौफ है, अगर आप इतना ही समझते हैं कि खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप वैसे मैदान छोड़ दें, आप कह दें इमरान खान को कि वो इलेक्शन लड़ दे। अब ये हथकंडे इस्तेमाल करना कि कागजात नामजदगी एक ऐसा शख्स जो मुल्क का वजीर आजम रहा है, जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, आप उसके कागजात नामजदगी रोक के क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसलिए कि आप खौफजदा हैं। आप तो यही कह रहे थे ना कि इमरान खान और उनकी पार्टी बाहर निकलेगी तो उनको अंडे पड़ेंगे, उनको टमाटर पड़ेंगे। अब 9 हलकों के अंदर सबसे पहले इन्होंने किया क्या कि इन्होंने कानूनी माहिरीन से रब्ता किया, उनसे कहा जी इमरान खान को हम रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं जी? वो इलेक्शन ना लड़ें। आप तो कहते थे कि इमरान खान को लोग मुस्तरद कर देंगे, तो कानूनी माहिरीन ने इनसे कहा कि देखें आपके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के कवानीन किसी भी शख्स को एक से ज्यादा हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकते, इसलिए आप उनको नहीं रोक सकते। अब जब वहां बात नहीं बनी तो अब किस तरफ जा रहे हैं कि जनाब हम उनको चैलेंज करने जा रहे हैं टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। सियासी मैदान में, सियासत में मुकाबला होता है, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर मुकाबला नहीं होता। मेरे ख्याल से नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से खान साहब के कागजात नामजदगी चैलेंज करना बुनियादी तौर पे इस बात का ऐलान है कि इमरान खान जीत गए हैं और इन्होंने वाज़े तौर पे शिकस्त तस्लीम कर लिया और इनको पता है अगर खान साहब इलेक्शन के अंदर आए तो ये नहीं जीत पाएंगे। अब इधर उधर से बेशक जाएं, लेकिन फिर वही बात है कि खान साहब इनको किसी तौर पे छोड़ेंगे नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।